Problem fourth, the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो देखिए 3 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल के बाद की बात हो रही है, तो हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, तभी हम अपनी 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज को हम निकाल सकते हैं। और हमें यही भी निकालना ही है, प्रेजेंट एज। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हमारी अगर x ईयर्स है तो आपकी जो एज होने वाली है 3 साल पीछे, है ना, बिफोर 3 ईयर्स कितनी होगी, अभी x है तो पीछे x - 3 होती होगी, 3 साल कम। एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स ही सेइंग। तो अगर अभी की एज आपके पास x है तो आने वाले 5 साल में x + 5 ईयर्स हो जाएंगी, 5 साल आप बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज सेइंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो। अब 3 साल पहले की एज जो है आपके पास वो कितनी है, x - 3 है, और इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है तो 1/x - 3 हो जाएगा। एंड 5 साल के बाद जो एज है उसका भी रेसिप्रोकल, तो 5 साल के बाद की एज x + 5 है और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x + 5। और इनके एजेस का सम हमें बोल रहा था, तो एडिशन करेंगे और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आपके पास, सम इनका जो है 1/3 आ रहा है, दोनों ही एजेस का सम 1/3 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें अभी पीछे किया हुआ है। यहां पे हमारे पास जो एलसीएम होता है वो कितना हो जाता है, x - 3 होगा और x + 5 होगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो हम निकालते पहले फिर एलसीएम की बात करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में x + 5 और प्लस साइन है तो हमें ब्रैकेट में रखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे माइनस तो रख लेते, साइन चेंज करते। और दूसरा आपका 1 के साथ कौन इनटू होगा, x - 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x - 3 ऐसे ही आने वाला है। इक्वल्स टू में 1/3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x + x इट इज 2x, कैंसिल नहीं हो रहा है, जो x है और जो x है कितना हो गया, 2x। 5 पॉजिटिव का है और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। और अपॉन में ही देखो क्या रखने वाले हैं, फिर से आप लोग अपनी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, इजी पड़ेगा। तो x × x आपका x², देन आता है -3 + 5 का साइन, तो प्लस का साइन आने वाला है, 5 - 3 = 2, मल्टीप्लाई हम करते हैं x के साथ, फिर आपका आता है माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में, 3 × 5 = 15 इक्वल्स टू 1/3। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी का लगा के सॉल्व करना, नहीं आप लगाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंडिविजुअली, इट इज अप टू यू। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो 2x + 3 है वो आपका 3 से इंटू होगा। आफ्टर दिस स्टेप बहुत इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं, अपने को सेल्फ ट्राई करिए, डू इट बाय योरसेल्फ, और देखिए कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। इस तरह की इक्वेशन आपने पहले सॉल्व कर ली है बच्चों। आपको डी निकालना है, डी आपका 100 आने वाला है, रूट डी निकालेंगे तो +- 10 है आपके पास। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखो एक बार आपका +7 आ रहा है और एक बार आपका -3 आ रहा है, 2 रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आ रहे हैं। बट -3 कांट बी द एज ना, एज थी, यहाँ पे एज की बात हो रही थी, तो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एज एज कांट बी नेगेटिव, द प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करना था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट इट डाउन। फिफ्थ प्रॉब्लम, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। भाई मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 30 हो रहे हैं, और हमने यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मैथमेटिक्स के मार्क्स को x मान लें तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 - x हो जाएंगे। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स लेट अस से x हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होने वाले हैं आपके, 30 - x होने वाले हैं। हैड शी गॉट, ओके इसको बाद में हम चेक करते हैं, पहले लिखते हैं लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैं यहां पे m लिख रहा हूं मैथमेटिक्स को, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश यहां पे हम कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू 30 - x। ओके, तो यहाँ पे 2 मार्क्स आप लोगों ने निकाल लिए हैं, दोनों का सम 30 आने वाला है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी 30।
नाउ द कंडीशन इज हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उनको 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, x हैं, 2 मार्क्स ज्यादा कर दीजिए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 30 माइनस एक्स, दैट इज द मार्क्स इन इंग्लिश, और कितने कम करने को बोल रहे हैं, 3 मार्क्स लेस, तो -3 करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और अगर तो यहां पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है इट विल बी 210, और यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी बनने वाला है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x + 20 मल्टीप्लाई बाय 30 - 3 विल बी 27 माइनस x इक्वल्स टू 210, और यहाँ पे INT अभी तो नहीं लगा रहे हैं, वी कैन अप्लाई बट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता ही है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, x will be multiplied by this whole bracket, तो x into 27 will be 27x, x into x आपका x स्क्वायर होगा नेगेटिव का, प्लस साइन आ रहा है 27 into 2, आप अब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 times will be 54, प्लस माइनस माइनस होगा, एंड 2 into x is 2x equals to 210, और अगर आप 210 को उधर ही शिफ्ट करा दें तो ये माइनस में 210 equals to 0 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का एक्स स्क्वायर हम पहले लिख रहे हैं, देन माइनस का 2x है और आपका प्लस का 27x है। वी आर सॉल्विंग पॉजिटिव 27x विद नेगेटिव 2x, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 25x आएगा। एक्स स्क्वायर कर लिया, x हमने लिख लिया है। आफ्टर दैट 54 पॉजिटिव का है और माइनस का 210 है, तो साइन तो माइनस का आएगा और सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे इसको, तो 10 - 4 विल बी 6, 10 - 5 will be 5, एंड यहां पे बचने वाला है आपका 1, तो 156 equals to 0, एंड आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं करते हैं, पॉजिटिव ही कर लेते हैं इसको, तो साइन चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, माइनस का 25x हो जाएगा, और प्लस का 156 equals to में 0, क्यों, नेगेटिव साइन कॉमन निकाले हैं, डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बन जाना है उसने, तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गई बच्चे, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो यहां पे हम पहले d निकाल लेते हैं अपना, d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर अगर हम करें तो b कितना है हमारे पास, माइनस का 25 है, b कौन है, माइनस का 25, सो स्क्वायर हुआ इसका, -4 इंटू a आपका कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, इंटू c आपका 156 है, 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 6, 25 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 15 4 जा 30, 15 4 60, 60 प्लस 2 is 62, तो 624, और आपका ये आपका 1 आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ d एंड इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे आपके, और यहाँ पे हम रूट d निकालने वाले हैं, तो रूट d कहने का मतलब है अंडर रूट ऑफ 1 एंड विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और हम इसको रख सकते हैं +-1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास रूट d भी आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द x, और x का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, -b + रूट d अपॉन 2a, -b तो माइनस साइन, एंड b की वैल्यू कितनी थी, तो b आपका कितना था बच्चे, ये था 25, माइनस का 25, + रूट d इज 1 अपॉन 2 इंटू a, और a आपका तो क्या था, 1 था बच्चे, a वाज 1, तो 2 ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस +25 + 1 अपॉन 2, या फिर माइनस माइनस +25 -1 अपॉन 2, खाली फर्क कहां पे आने वाला है, एक बार +1 पे आने वाला है, एक बार -1 करके आने वाला है, तो 25 + 1 विल बी 26, और 26 का हाफ 13 हो गया, और 25 - 1 इज 24, और 24 का हाफ 12 हो जाएगा, तो 12 भी पॉसिबल आंसर है यहाँ पे, 13 भी पॉसिबल आंसर है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, बोथ आर द पॉजिटिव मार्क्स, तो बोथ कुड बी योर पॉसिबल आंसर, तो पॉसिबल आंसर लिख सकते हैं हम लोग, पॉसिबल मार्क्स कब, व्हेन x इक्वल्स टू 13, जब x आपका 13 है तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स होंगे, x थे, यस द मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज x, तो 13 हो गया, एंड मार्क्स इन इंग्लिश कितने थे बच्चे, तो 30 - x थे, तो 30 - x कहने का मतलब है 30 - 13 अगर हम करेंगे तो कितना आने वाला है, 17, तो ये आपके मार्क्स आ गए कब,
जब x आपका 13 था. नाउ व्हेन x इज 12, जब x आपका 12 होगा तो मैथमेटिक्स में मार्क्स जो होने वाले हैं वो उनके 12 होने वाले हैं, और इंग्लिश में जो मार्क्स होंगे वो उनके 18 हो जाएंगे. सो दीज आर द प्रॉपर आंसर, प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग द फिफ्थ प्रॉब्लम. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. Rectangular field की बात हो रही है. Let us draw it. एक आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका डायगोनल की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका डायगोनल हम ये ले लेते हैं. डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, दो डायगोनल्स और दोनों ही आपके इक्वल. नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड. जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से क्या है, 60 meters ज्यादा है. तो हमें डायगोनल दे रखा है एक्चुअली, और किसके टर्म्स में दे रखा है, शॉर्टर साइड के. फिर हमें क्या बोलता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, वापस क्या है, जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड के टर्म्स में दे रखा है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, शॉर्टर साइड दैट इज ब्रेथ को हम x मान लेंगे. तो अगर हमारा ब्रेथ x है तो डायगोनल कितना होगा, 60 meters मोर देन x शॉर्टर साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 60. एंड द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड. जो लॉन्गर साइड है, जो लेंथ है आपकी, वो 30 meters ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से. शॉर्टर साइड को हमने x माना है, तो x प्लस 30. और आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ के साथ आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. और हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. लेट्स सॉल्व इट आउट, लेट्स राइट इट आउट. फर्स्ट थिंग, लेट द शॉर्टर साइड बी x. x, और ये आपके मीटर्स में चल रहे थे तो आप मीटर्स ही अज्यूम करने वाले हैं इसको, x मीटर्स. तो शॉर्टर साइड अगर x है तो डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल बिकम्स 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x प्लस 60 meters. एंड लॉन्गर साइड क्या होगी आपकी, लॉन्गर साइड बिकम्स 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x प्लस 30 ये हो गया आपका. मीटर, सब मीटर्स में है. एंड वी ऑल नो इन राइट ट्राइंगल ABC, in RT, that is right triangle ABC, applying PGT, applying Pythagoras theorem, तो क्या हो जाएगा, hypotenuse का square will be equal to perpendicular square plus base square. Now what is the hypotenuse here, that is a diagonal 90 के opposite, x plus 60 square will be equal to perpendicular square, और perpendicular आपका यहाँ पे क्या है, that is x प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस आपके पास x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का स्क्वायर. क्या हमने ठीक किया है, तो मिस्टेक है बच्चे. यहाँ पे जो बेस था वो टोटल x प्लस 30 था और उसका होल स्क्वायर होगा. और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि आपकी आइडेंटिटी लग रही है पहले वाले ब्रैकेट में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई आपका 60 है तो 60 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 2 zeros. a स्क्वायर हमने कर लिया, हमने b स्क्वायर कर लिया, अब क्या 2ab, तो 2 इंटू 60 120, और साथ में आप x भी लगा लेंगे. तो हम आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं. 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है इसको. अगेन एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, प्लस, और इसमें वापस आइडेंटिटी लगने वाली है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 30 विल बी 60 इंटू एक्स. और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर आप शिफ्ट कराएंगे तो माइनस में जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, दिस एक्स स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड को हम शिफ्ट नहीं करा रहे हैं. एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया, 60x हम लिख रहे हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं. और 60x के साथ कौन आएगा, 120x आएगा, माइनस का 120x, प्लस का 900 हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, प्लस का 900 है बच्चे, और माइनस का कौन आएगा 3600, एंड इक्वल्स टू में 0 बचने वाला है. दैट इज द कंप्लीट इक्वेशन, एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x बचने वाला है, और माइनस का बचने वाला है आपके पास 16 minus 9 will be 7 and 2, 2700.
इक्वल्स टू 0, नथिंग इज कॉमन, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन ऑब्टेन अवर एक्स हेयर, और एक्स आ जाता है तो फिर हमारी साइड्स भी आ जाएंगी। देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड डी, और डी होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं थोड़ा स्पेस कम यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी है आपके पास -60 और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, -4 इंटू ए आपके पास 1 है, और सी आपके पास -2700, माइनस हट जाएगा साइन, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 2 0 आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 into 27 we have to do, 7 4s are 28, 2 carry, 4 2s are 8 and 9 10 and 2 more zeros, इतना कुछ आ रहा है बच्चे। माइनस करते हैं इसको भी, 2 0 ऐसे ही आ रहे हैं, सॉरी एडिशन हो रहा है इसका, 8 minus 6 will be 14, 1 carry, 3 plus 1 4 and 1 144 and 00, that is the D, और बहुत बड़ा D आ रहा है यहाँ पे, it is greater than 0 of course, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहीं पे आप बता सकते हैं कि रूट D कितना होगा, दैट इज प्लस माइनस द रूट ऑफ 14400, तो 144 तो होता है 12 का स्क्वायर, और 2 0 के लिए आपका 1 0 आने वाला है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 120, रूट D आपने निकाल लिया। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, x का वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां से फिगर भी रिमूव कर दे रहा हूं। नेक्स्ट आपको निकालना है x वेरिएबल, तो x होता है -b प्लस माइनस रूट D अपॉन 2 इंटू ए, तो -b आप करने वाले हैं, और -b कितना था आपका देख लीजिए यहाँ पे 60, माइनस का 60 था, प्लस माइनस रूट D आपका कितना आया 120 अपॉन 2 इंटू ए, और ए आपका तो 1 ही था, तो 2 हो जाएगा नीचे, तो आइदर माइनस माइनस प्लस 60 प्लस करेंगे एक बार 120 अपॉन 2, और एक बार आप क्या करने वाले हैं -120 लेने वाले हैं अपॉन 2, सो 60 प्लस 120 विल बी 180 अपॉन 2 इज 90, या फिर आपका क्या आ रहा है नेगेटिव में कितना आ रहा है 60 अपॉन 2 दैट इज 30, तो अगेन वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू एज अ साइड, हम क्या नहीं ले सकते हैं, साइड्स को नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, तो साइड्स कांट बी नेगेटिव, यू कैन राइट साइड्स can't be negative. So rejecting the negative value, it implies जो x होगा आपका वो कितना होने वाला है 90 होने वाला है, और अगर x 90 है तो बताइए डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल बिकम्स x प्लस 60, तो 90x था प्लस 60 कर दीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 150 मीटर्स, एंड लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी आपके पास, वो 30 ज्यादा थी, किस पे x पे, x प्लस 30 था, तो x आपके पास कितना 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। दीज आर द टू आंसर्स फॉर x इक्वल्स टू 90, बिकॉज वी हैव टू रिजेक्ट -30 एज sides can't be negative, so that is a complete solution, note कर रहे हैं इसको भी आप लोग।